नेता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के आने का जब समय हुआ तो भगवान श्री हरि के कारण तीनों लोकों में शांति, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। बड़ा आनंद हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंह खरा। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। जो मम हित लागे जन अनुरागे भयक नट से करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सों बासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। कौशल्या कहती हैं कि एक तो बुढ़ौती में पुत्र हुए हैं, ऊपर से आप चार भुजा वाले इतने बड़े होकर के आए हैं जगन्नाथ महाराज। ये बताइए कोई देखेगा तो मानेगा कि ये पुत्र हैं इनके? ऐसा कार्य करिए। अरे सुघर बन ललना। भाई चतुर्भुज स्वरूप लेके मैं जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि ये कौशल्या के यहाँ ये झूठ बोल रही हैं। तो क्या करना है आपको? अरे सुघर बन ललना झूलो प्रभु पलना। सुघर बन ललना झूलो प्रभु पलना। सुघर बन ललना झूलो प्रभु पलना। सुघर बन ललना सुघर बन ललना। सुघर बन ललना सुघर बन ललना। सुघर बन ललना झूलो प्रभु पलना। सुघर बल ललना झूलो प्रभु पलना। तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुम जानत तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुम जानत सब अवगुण मेरे। मुझसे नाथ करो कोई छलना। झूलो प्रभु पलना सुभर बन ललना। 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 प्रभु पलना सुभर बन ललना। सुघर बन ललना सुघर बन ललना। सुघर बन ललना सुघर बन ललना। झूलो प्रभु पलना सुघर बन ललना। झूलो प्रभु पलना। बोले सियावर रामचंद्र की। जब ये अनय विनय की है कौशल्या जी ने भगवान श्री
राम जब थोड़ा बड़े हुए हैं तो भगवान को गुरुदेव के पास भेजा गया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव ने अल्पकाल में सब कुछ सिखा दिया है चारों राजकुमारों को। और यहाँ एक बात और भी स्पष्ट करनी आवश्यक है कि श्रृंगवेरपुर के जो राजा निषाद राजगुरु थे वो भी वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े थे, तभी तो राम जी से मित्रता हुई थी इनकी। तो कहने का अर्थ कि पहले भी भगवान ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमको आपको कोई आपस में लड़ाने का प्रयास करें तो एक बार थोड़ा अपने विवेक की ओर अवश्य झांकना, तब जाकर के समाज में भेदभाव की बीज को पनपने देना। अन्यथा ये हमको आपको आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई और है, प्रभावित करेगा। इसलिए सबका अधिकार रहे और जीवन में किसी को भी कोई दंश ना झेलना पड़े। इसलिए भगवान ने कभी किसी को अपना दास नहीं बनाया। हाँ, लोग बन करके आए हैं वो बात अलग है। तो अब हुआ क्या कि अरुंधति जी ने संगीत की शिक्षा दी, वशिष्ठ जी ने सुंदर शिक्षा दी है और भगवान शिक्षा प्राप्त करके वापस आए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि, जहाँ जप जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र, देखिए राम कथा तो हम कभी विस्तार से फिर हम लोग करेंगे, पर विश्वामित्र और अगस्त्य दो एक ऐसे ऋषि थे जिनके आश्रमों के पास रावण ने विशेष छावनी डाल रखी थी। ये बात जाननी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र भी वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करता है, और अगस्त्य भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। रावण को लगता है कि ये लोग अस्त्र शस्त्र बनाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए जहां भी इनके यज्ञ होते हैं तुरंत उसको विध्वंस कर दिया जाता है। मुनिराज के मन में बड़ी चिंता हुई। मुनिराज सोचते हैं मैं क्या करूं? तब मुनिवर मन कीन विचारा, मैं अपने यज्ञ को क्यों ना राम और लक्ष्मण के द्वारा पूर्ण करूं। और ऐसा सोच करके वे चल पड़ते हैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। राजा दशरथ तुरंत गए हैं। इसलिए गए क्योंकि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। ये वही विश्वामित्र हैं जो गायत्री के अद्वितीय उपासक हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। बड़े तेजस्वी हैं, ऐसा न हो फिर कुछ कह दें। तो बड़ी प्रेम से पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद पुत्रों को प्रणाम कराने के बाद कहते हैं कि हे मुनिराज, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो प्रणत न लावहु बारा, कहु सो प्रणत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि।
कि ये मेरे पुत्रों को मांगने आए हैं, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। राजा ने जब अप्रिय वाणी सुनी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्हलानी, चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊ आज सही रोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम कोई देने की वस्तु है? जिसके पास राम होंगे क्या वो देगा? विश्वामित्र जी की भौहें थोड़ा टेढ़ी हुई तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि चिंता न करो, ये विश्वामित्र हैं, गुरुदेव हैं, इनको सौंप दोगे तो ये ब्याज सहित तुमको वापस करेंगे। माता पिता को प्रणाम करके श्री राम और लक्ष्मण मुनिदेव के साथ चल पड़े। और जैसे ही चले हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे यहाँ चलने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग में ताटका नाम की राक्षसी रहती है। ताटका शुद्ध नाम है उसका। ताड़का हिंदी में होता है पर संस्कृत में ड़ा और ढा शब्द नहीं होते हैं। तो ताटका जो है नाम की राक्षसी जहां रहती है, यक्षिणी है, शापित है, और विस्तार भय के कारण इन सब कथाओं को कह पाना संभव नहीं है। तो उसको गति दिलवानी है, उसको मोक्ष दिलवाना है। इसलिए विश्वामित्र जी श्री राम जी को ले जाकर के एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। और जिसको ये कथा जाननी है कि कैसे ये दीन थी और क्यों भगवान ने इसका उद्धार किया, उसके लिए वाल्मीकि रामायण का आप अध्ययन कर सकते हैं। भगवान ने जब उद्धार कर दिया है तो विश्वामित्र ने बला अति बला नाम की विद्याएं दे दी। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जान। विश्वामित्र जी को लगा कि ये सुपात्र हैं और सुपात्र को सारे गुण दे देने चाहिए। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। पात्रता देख करके विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए, मानो वे जानते हैं कि इनकी आवश्यकता इनको पड़ेगी। रामचंद्र जी ने राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ दिया, धन धाम छोड़ दिया, वस्त्र मुकुट छोड़ दिए, पर अपना धनुष बाण कभी नहीं छोड़ा। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि आपने जो है मेरे यज्ञ को पूर्ण किया है, मारीच और सुबाहु को मार के मेरा कार्य हो गया है। हे राम, एक चरित्र है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जनकपुर ले जाना चाहता हूं। राम जी आज्ञा प्राप्त करके चल पड़े हैं। और रास्ते में एक आश्रम मिला। उस आश्रम की आभा अच्छी नहीं है, जीव जंतु नहीं है वहां पर। तुलसी का पौधा
मुरझाया हुआ है, सारे वृक्ष मूर्छित हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई जीवंतता नहीं रही, कोई शाप है इस भूमि को, यहाँ पर कुछ घटना हुई है। वहां पर एक पत्थर की शिला है। तो श्री राम जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा ऋषि कही विसेखी। निर्दोष अहल्या, जिसका कोई भी दोष नहीं था, अपने पति के शाप के कारण पत्थर बनी। हे राम, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुबीर, हे राम, तुम इसको मोक्ष प्रदान करो और इसको शाप मुक्त कर दो। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कहीं, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बलधारी जलधि ठानी, जुगल नयन जलधार बही। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि शाप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मन मम मधु करे पाना, पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरे, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरे। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक अनंत भरी, जो अति मन भावा सो वर पावा, सो वर पावा, सो वर पावा। जनक जी के महलों में सूचना हो गई कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो विश्वामित्र जी को आया हुआ जान करके श्री जनक जी पहुंचते हैं उनका स्वागत करने के लिए। और रामायण शतकोटि अपारा, रामायण के प्रसंग इतने बड़े हैं कि हम चाहे तो कई महीनों तक इस पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो पत्र पुष्प हैं श्री राम जी के चरणों में, उनको समर्पित करते हैं। पुष्प वाटिका में गुरुदेव के लिए पुष्प चुनने आए हैं भगवान, तो वहां पर किशोरी जी भी आई हुई हैं।
सखियों ने देखा तो किशोरी जी से कहती हैं, आए हैं कुंवर दो देखो सखी, आए हैं कुंवर दो देखो सखी, जादू सा भरा मुस्कानों में, आए हैं कुंवर दो देखो सखी, जादू सा। पल में घायल कर देते हैं, पल में घायल कर देते हैं, पल में घायल कर देते हैं, पल में घायल कर देते हैं। आ जाए जो इनकी मुस्कानों में, आ जाए जो इनकी मुस्कानों में, बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी कितने हूँ, आए हैं कुंवर दो देखो सखी, जादू सा भरा मुस्कानों में, देखो सखी, जादू सा भरा मुस्कानों में। और सीता जी ने जब श्री राम जी को देखा तो राम जी को अपलक निहारती रही। सखियों ने देखा कि अरे ये तो व्याकुल हो रही है, तो सखियां कहती हैं, बहुरी आई बे यही बिरिया सबेरे, बहुरी आई बे यही बिरिया सबेरे, प्राण प्यारे के फिर से दरस पई बेरे, यही बिरिया सबेरे, बहुरी आई बे मेरा सवेरे। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी